आप सभी को स्वागत करता हूं और एक नया ट्रैफिक का साथ और एक नया वीडियो का साथ, जो कि एक्सप्लेन मार्क 9 अध्याय 1 नंबर वचन। मार्क का 1 नंबर, मरकुस ये 9 अध्याय 1 नंबर वचन। तो इसका आज स्क्रिप्चर वाइज खुलासा होंगे। इसका मतलब एक वचन का ऊपर बात होंगे, जो कि कम समय का अंदर इस वीडियो को, छोटे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो एक ही वचन का द्वारा मैं इस वीडियो को आपका सामने रखना चाहता हूं, जो कि इसका खुलासा होगा मरकुस 9 अध्याय 1 नंबर वचन। सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से। आप सब लोग जुड़ते हो, आप सब लोग देख रहे हो और वचनों का आत्मिक खुराक को ले पा रहे हो, यीशु मसीह में आत्मिक बातें को समझ पा रहे हो और अपने मसीह जिंदगी को मजबूत कर रहे हो। इसी कड़ी इस एक वचन, ये वचन को भी मैं आपका सामने रखने जा रहा हूं, जो कि मरकुस 9 अध्याय 1 नंबर वचन क्या कहता है। और उसने, किसने? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, कहाँ? वहाँ पर जो खड़े हैं, उनमें से कोई कोई, सब नहीं, उनमें से कोई कोई ऐसा है कि जब तक परमेश्वर का राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। इस वचन को मैं और एक बार पढ़ता हूँ। और उसने, अर्थात यीशु ने, उसने कहा, उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसा है कि जब तक परमेश्वर का राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। तो यहाँ पे उस टाइम पे, उस वक्त पे, उस समय पे जो खड़े थे, उस समय वहाँ पे जो खड़े हैं, उसकी मौत नहीं होगी, उसकी मौत नहीं होगी, ये बता रहा था। तो सबको नहीं, किसी किसी को, कोई को इसके पहले समझना होगा कि वहाँ खड़े कौन थे, वहाँ कौन कौन खड़े थे, ये आपको समझना होगा। ये वचन को लेकर कई लोगों ने अलग अलग थ्योरी, अलग अलग आपका मतलब अलग अलग एक आइडिया का द्वारा इसको प्रचार किया है। लेकिन आज सुनिए, मैं इसको आपका सामने 3 कारणों का द्वारा मैं समझता हूँ कि इसको आप समझे। मरकुस 9 अध्याय 1 नंबर वचन को लेकर अलग अलग धारणा, अलग अलग विषय लेको आप टीचिंग दिया जा रहा है। तो और कुछ लोगों ने धारणा ये भी कर को रखा है और कह भी रहा है, इससे ऐसे बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े दास जो भी है, कुछ लोग ये भी कह रहा है कि अब यीशु के चेले उस वक्त पे जब ये वचन को कह रहा था यीशु मसीह, उस वक्त के चेले आज भी ना की जिंदा है, आज भी की जिंदा है। तो ये कहते हैं, तो ये धारणा है। लेकिन ये बात मुझे अजीब सी लगा, ये बात मुझे हजम नहीं हुआ। इसीलिए ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि ताकि आप इसको समझें। ऐसे कहते हुए कि कुछ चेलो अभी तक जिंदा है, बड़े बड़े अच्छे सेवक, पास्टर ये कहते हैं। तो ये शक लगने वाली बात है, ये एक अजब सी बात है। तो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति का 6 अध्याय को आप पढ़े होंगे। उत्पत्ति का 6 अध्याय में आप पढ़े होंगे, अध्याय में एक व्यक्ति का उम्र व आयु 120 दिया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यीशु मसीह के समय के चेले अभी तक जिंदा नहीं हो सकते, मुझे लगा। लेकिन ये मैं नहीं मानता, ये कॉन्सेप्ट को, जो वो जिंदा है, ये नहीं मानता मैं। और परमेश्वर ने अपने वचन को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट
कंट्राडिक्ट कर सकता है, उसका मतलब अपने वचन का विरोध कैसे कह सकते हैं? कि वचन अपने वचन को विरोध बात नहीं कर सकता है। परमेश्वर को अपने वचन का विरोध में कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि 120 साल की आयु दिया है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये विषय को आप समझे। तो यहाँ कौन कौन खड़े हैं, पहले तो हमें ये समझना है यहाँ कौन कौन खड़े हैं। इसका ऊपर बात करूँगा आज, जो यहाँ खड़े हैं इसका ऊपर बात करूँगा। इसी चैप्टर का पहले चैप्टर को अगर आप देखोगे कि मरकुस 8 अध्याय 34 नंबर वचन को अगर देखोगे, इसका साथ मिलता हुआ है। एक यीशु मसीह ने बात करते करते आ रहा है, इसका साथ मिलते आ रहा है। तो इसका मतलब मरकुस 8 अध्याय 34 नंबर को वचन में यहाँ इसका मतलब ठीक पहले का अध्याय में वचन को कंटेक्स्ट में आपको देखना है, तो आपको समझ होगा, आपको समझ आएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चैप्टर में लिखा है, लेकिन चैप्टर में लिखा है इसका मतलब ये कहते हैं कि 16, मैं ये बताता हूँ 16वीं सदी, ये 16वीं सदी का पहले चैप्टर कहाँ था? चैप्टर नहीं था उस समय, चैप्टर नहीं था, ना आयत थी ना चैप्टर थी, सिर्फ और सिर्फ क्या थे? किताबें थे। तो किताबें होती थी, तो जिसने लिखा उसका नाम होता था। तो इन जैसा इन सब चैप्टर, जैसा कि आप मरकुस बोलो, लूका का, यूहन्ना का, एक्स का चैप्टर, मोती का, ये सब चैप्टर में 16वीं सदी में बटा गया है। ये जितने भी अध्याय मोती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सब में है, ये 16वीं सदी का बाद ही ये बांटा गया है। उसका पहले कुछ नहीं था, खाली किताबें था। तो कंटेक्स्ट में साथ में लेकिन यीशु बात कर रहा है, साथ में यीशु स्टेटमेंट को ले को चल रहा है। तो जो मरकुस 8 अध्याय 34 से लेकर मरकुस 9 अध्याय 1 नंबर वचन तक कंटेक्स्ट में आप पढ़ते आएंगे। 7 वाला चैप्टर मरकुस जो कि 8 अध्याय 34 कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, तो इसमें आपको कंटेक्स्ट का साथ मिल जाएगा। ये 8 का 34 में कहते हैं, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा। देखो, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत, तो यहाँ दो चीजें मिल रही है, एक भीड़ और एक चेले। तो लिखा है उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पे आपको शुरू होता है, यहाँ से सिलसिला शुरू होता है और ये सिलसिला चलते आता है मत्ती 9 अध्याय 1 नंबर वचन तक। फिर उसके बाद अर्थात 6 दिन का बाद और एक कंसेप्ट आएगा जब पढ़ोगे, 6 दिन का पद 1-2 का बाद, 6 दिन का बाद क्या होता है वो भी मैं रखूंगा। तो यहाँ जो खड़े हैं, पहले तो आपको समझना होगा यहाँ भीड़ खड़ी है और दूसरी है यीशु के चेले। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि उनमें से कोई ऐसा होंगे कि जब तक परमेश्वर का राज्य, यहाँ भी ध्यान रखना, ना यीशु आ रहा है ना परमेश्वर की बात हो रही है, यहाँ परमेश्वर की राज्य की बात हो रही है। तो परमेश्वर के राज्यों को सामर्थ सहित आता हुआ ना देख ले, वो मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। तो ऐसा क्यों कहा? एक है चेले बोल सकते हैं, एक चेलों को बोल सकते हैं, दूसरा भीड़ जो है वो भीड़ को बोल सकते हैं। तो जहाँ यहाँ यीशु चाहता था ऐसे लोग यहाँ है जिनको इनसे यहूदा कुरियत को छोड़, जो वहाँ पे चेले थे, चेले का अंदर से यहूदा कुरियत को छोड़कर ऐसे कुछ लोग वहाँ पे था, ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी मृत्यु नहीं होगी, जैसे कि लाजर का अचानक मौत हो गया था।
कुछ लोग कह रहा था कि उनमें से चेलों की भी हो सकता है, कुछ ये हो सकता है, कुछ लोगों का ये कह रहा है कि उनमें से चेलों को भी हो सकता है, और कुछ लोग कह सकता है कि इसमें भीड़ भी हो सकता है, जो भीड़ में लोग खड़े थे वो लोग भी हो सकता है। ऐसा बोलने के पीछे यीशु मसीह का 3 कारण दिखती है। एक 3 कारण को आपको समझना होगा। एक 3 कारण दिखती है, ऐसा क्यों बोला यीशु मसीह ने। तो पहला जो कारण होगा कि पद 1 और 2 में जो 6 दिन का बाद कॉन्सेप्ट आ रही है, जो 6 दिन का बाद यीशु मसीह की एंट्री हो रही है, तो यीशु का रूपांतर होता है 6 दिन का बाद। 6 दिन का बाद यीशु का रूपांतर होने वाला है। ये पद 1 और 2 में, इसका मतलब पद 1 और 2 का अंदर बीच में गैप है, बीच में समय है। कितने दिन का गैप है? 6 दिन का गैप है। तो 6 दिन का बाद में ये पहले बात हो रही है, और 6 दिन का बाद में यीशु का रूपांतर होना है, यीशु का रूपांतर होना है, ये आपको समझना होगा। इसका मतलब पद और 1 और 2 में गैप है, जो कि 6 दिन का गैप दिखता है। तो क्या हुआ, यीशु का 6 दिन का बाद क्या हुआ, फिर यीशु का रूपांतर हुआ। तो यीशु मसीह ने जब कहा सामर्थ्य सहित परमेश्वर का राज्य आज आया हुआ ना देख ले, सामर्थ्य सहित परमेश्वर का राज्य जब आया हुआ ना देख ले, तो इसका मतलब यीशु का रूपांतर इसका एक मूल कारण है। यीशु का रूपांतर एक मूल कारण हो सकता है। तो देखिए लिखा है, तो यीशु का रूपांतर परमेश्वर का राज्य के लिए एक बड़ी सामर्थ्य के सहित है। एक कारण तो ये भी हो सकता है, ये कारण इसके लिए हो सकता है कि यीशु का परिवर्तन, यीशु का रूपांतर वो एक सामर्थ्य को दर्शाता है। सामर्थ्य सहित परमेश्वर का राज्य को ना देख ले, तो इसे सामर्थ्य को दर्शाता है। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा है पेंटिकॉस्ट का दिन। प्रेरितों का किताब 2 अध्याय 1 में वचन 1 में 2 अध्याय वचन 1 में पवित्र आत्मा नीचे उतरने वाला था। तो यीशु मसीह वहाँ पर उसकी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन पवित्र आत्मा, देखो इसमें भी सामर्थ्य जुड़ा है, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरेगा उसी दिन तुमको जो है सामर्थ्य मिलेगा। तो यहाँ पवित्र आत्मा किसके लिए, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं, सामर्थ्य राज्य, परमेश्वर का राज्य के लिए। तो राज्य का शुरुआत हो रहा है, राज्यों का नया सृष्टि हो रही है, राज्यों का एक नया प्रकाश हो रही है। तो ये परमेश्वर का राज्य प्रकाश हो रही है। ये मुझे दर्शाता है कि जो सामर्थ्य मिलेगा ये पवित्र आत्मा उतारने के टाइम में, पेंटिकॉस्ट का दिन में, इसको दर्शा रहा है। ये भी परमेश्वर का राज्य का सामर्थ्य को दर्शा रहा है। तो यीशु मसीह अपने राज्यों की, अपने युग की, एक नया युग की आरंभ करने के लिए ये बात को रख रहा है। ये बात एक ऐसी देह जिसका नाम है कलीसिया, क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया का अंदर काम करेगी। तो ये ऐसी देह जिसका नाम कलीसिया, ये शुरुआत कर रहा है। तो उसकी सामर्थ्य की बात यहाँ हो रही है। ये राज्यों की, परमेश्वर की राज्यों की सामर्थ्य की बात हो रही है। ये आपको समझना होगा। और यरूशलेम में, उसी वक्त यरूशलेम के अंदर, ये पूरी दुनिया का अंदर, यरूशलेम और पूरी दुनिया का अंदर एक हल्ला मच गया था कि एक ऊपर से ऐसा एक परमेश्वर का नाम, जो कि पवित्र आत्मा उतार रहा है, और जिसका नाम पवित्र आत्मा है, परमेश्वर जिसका नाम पवित्र आत्मा है, वो उतार रहा है, और उसने 3000 लोगों को उद्धार किया। ये हल्ला मच गया था। तो ये सामर्थ्य दिखती है, सामर्थ्य की बातें हो रही है, ये बात आपको इसमें दूसरी पॉइंट सपोर्ट करता है। तीसरा है यूहन्ना का मृत्यु। क्यों, ये चीज को हमें समझना होगा। अभी एक कारण ये भी हो सकता है कि आप सभी को पता है कि यूहन्ना का मृत्यु सब चेलों के बाद हुआ था।
और सब आखिरी में, इसका मतलब आखिरी में हुआ था। तो और उसका कारण ये था, यूहन्ना को एक मिनिस्ट्री, यूहन्ना को एक जिम्मेदारी, यूहन्ना को एक मिशन दे गई थी परमेश्वर की ओर से, जो आप सब जानते हैं कि प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को लिखने के लिए, प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को लिखने के लिए। तो यीशु ने कहा, जितने कठिनाई, जितने सताव मेरे उठा लिए जाने का बाद, पेंटिकॉस्ट के बाद कलेसिया पे बीतेगी, कलेसिया पे सताव होगी, या उसमें यूहन्ना ये सब सताव में और कलेसिया की जो कठिनाई पे यूहन्ना नहीं मरेगा। यूहन्ना इस सताव से, एक कठिनाई से यीशु जाने का बाद, पेंटिकॉस्ट के बाद भी ये यूहन्ना नहीं मरेगा। कब तक नहीं मरेगा? जब तक वो परमेश्वर का प्रकाशित वाक्यों का पुस्तक की पूरी लिखन ना कर दे, पूरी लिखना कंप्लीट ना कर दे, तब तक। और ये वो सारी घटनाएं जो सामर्थ्य सहित, कोई परमेश्वर के राज्यों को, यीशु को नहीं, यहाँ यीशु को नहीं, कोई परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर को भी नहीं, परमेश्वर का राज्य की बात हो रही है, परमेश्वर को राज्यों को सामर्थ्य सहित ना आता देख ले। तो इस कारण में यूहन्ना का मृत्यु एक इसको दर्शाता है कि यूहन्ना प्रकाशित वाक्यों की पूरी किताबों को कंप्लीट कर कोई मरेगा या कंप्लीट कर कोई खत्म होगा, तो ये दर्शाता है। तो यीशु का रूपांतर पहला 6 दिन का बाद जो है, पहला कारण है यीशु का रूपांतर। दूसरा कारण है कि पेंटिकॉस्ट का दिन में पवित्र आत्मा 3000 लोगों को जो सामर्थ्य सहित यीशु का कलीसिया को शुरुआत करने के लिए, तैयार करने के लिए, मजबूत करने के लिए आया, जो दुनिया में रिकॉर्ड हुई। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण ये है यूहन्ना का मृत्यु। यूहन्ना नहीं मरेगा क्योंकि बाकी सब चेले मर रहे थे, लेकिन यूहन्ना को जिंदा रखा था परमेश्वर, ताकि परमेश्वर का राज्यों की जो बातें, गूढ़ बातें, जो प्रकाशित वाक्यों को पूरी लिखना, पूरी कंप्लीट जब तक ना कर ले, तब तक यूहन्ना को जिंदा रखा था परमेश्वर ने। तो ये वचन का द्वारा परमेश्वर कैसे तब कहते था, परमेश्वर कैसे वचन को तब कहता था, और कैसे आज उस वचन को तोड़ मरोड़ कर को आपका हिसाब से, आपका मर्जी से, जैसा मर्जी आप सिखा जा रहा है। लेकिन मैंने आपके सामने रखा है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरी शिक्षा है, मैं जो कह रहा हूँ ये सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझदार है। आप मिलाइए और वचन को देखें, जो ठीक लगे आप उसी तरह आप उसको लीजिए, क्योंकि ये वचन कॉन्ट्रेडिक्ट है। ये वचन को समझना मेरे ख्याल में, आप इसी वजह से मैं इसको बनाया कि आप इसको समझे। मुझे लगा ये 3 कारणों का द्वारा ये वचन को हम मान सकते हैं, वचन को लेकर चल सकते हैं। तो जय मसीह की। सबको अगली वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। सबको स्वागत करता हूँ।